एज पर द एजेंडा हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे एलिमेंट 1, व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। एलिमेंट 1 के भी कुछ सब एलिमेंट्स हैं, जो आपका एलिमेंट 1 से 4 है ना, इसमें कुछ सब एलिमेंट्स हैं। जैसे कि एलिमेंट 1 के एलिमेंट 1.1, 1.2, 1.3, सिमिलरली 2.1, 2.2, ऐसे आपके 17 सब एलिमेंट्स हैं आपके, राइट, जो कि हम नेक्स्ट 17-18 डेज में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला एलिमेंट है व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दिस इज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे हम वर्कप्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करते हैं और क्यों मैनेज करना चाहिए। जस्ट कंसिडर एज योर मैनेजर, आप मैनेजर हैं, आप एक कंपनी के मैनेजर हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना। क्यों आपको हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करना चाहिए वर्कप्लेस पे? यस सर, एनीवन? सर एक्सीडेंट, यस विष्णु सर। कोई इंसिडेंट सर एलटीआई रिड्यूस करने के लिए, एलटीआई ना हो। ओके, विष्णु सर। सर एक्सीडेंट इंसिडेंट को सर रोकना है सर, प्रिवेंट हम लोग मैनेज करता है। अनसेफ एक्ट कंडीशंस जो हो रहे हैं, ओके सर, एक्सीडेंट में रोकने के लिए किया जाता है सर। ओके, कंपनी का रेपुटेशन है, उसको भी जान देते हैं हम, रेपुटेशन कंपनी का मेंटेन करना है। ओके, और कुछ? और सर ऐसे सॉरी सराफत जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा क्लियरली। टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, इसमें भी तो ये होता है प्रोडक्शन। ओके, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें तो प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करेगा। ओके, ठीक है, और कुछ? Mainly, sir, there are 3 reasons. ओके, Social, moral and legal. सोशल, Moral and legal. मोरल एंड लीगल। सोशल क्या है सर? Social means की company reputation, means की culture. If any type of incident happening in company, कंपनी का अपना रेपुटेशन भी हो सकता है डाउन, कोई वर्कर में ज्वाइन नहीं कर सकते कोई पर्सन। ओके, और कुछ? व्हाट इज मोरल? अगर आप बोल रहे हैं कि सोशल है वो, तो मोरल क्या है? There are 3 reasons: moral reason, financial reason, legal reason. Correct. So there are 3 reasons: moral, financial and legal reasons. So moral, financial and legal reasons. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो है कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना। वी नीड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना, इल हेल्थ को प्रिवेंट करना, या फिर किसी भी इवेंट, मतलब डेंजरस ऑकरेंस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, दैट कुड बी एलटीआई, फेटल, मेजर इंजरी, एनी काइंड ऑफ इलनेस, एनी काइंड ऑफ डेंजरस ऑकरेंस। सो इन सभी चीजों को रोकना तो है हमें, बट क्यों रोकना है? एक्सीडेंट को क्यों रोकना चाहिए हमें? बिकॉज दैट इज आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, that is our financial there is a financial reason as well, there is a legal reason as well. हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। मैनेज क्यों करना चाहिए? बिकॉज देयर आर 3 रीजंस: मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल रीजंस। व्हाट इज मोरल रीजन? मोरल क्या होता है? आप मैनेजर हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना, है या नहीं है? जी सर। क्यों है सर? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी का एक एनवायरनमेंट बना रहता है, जो अभी लोगों को ओके मिस्टर गढ़नायक, आप मोटिवेट रखता है और प्रोडक्शन भी। मिस्टर गढ़नायक, आप रास्ते पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग बाय द रोड, ठीक है, आप चल के जा रहे हैं, बाजू में देखा आपने किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको नहीं पहचानते हैं, आप उसको हेल्प करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी सर, ये तो एक इंसानियत है। क्यों जाएंगे? आप जानते भी नहीं उसको, क्यों जाएंगे हेल्प करने के लिए? वो इंसानियत के नाते हम करते हैं ना। इंसानियत, दैट इज नथिंग बट मोरल। दिस इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मानविकता बोलते हैं ना इसको, एथिक्स, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक मैनेजर का, हर एक मैनेजमेंट का ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाए, सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए,
सेफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, सुपरविजन दिया जाए, प्रॉपर पॉलिसी डेवलप किया जाए, कम्युनिकेशन दिया जाए। व्हाई? इट इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मानविकता के नाते वर्कप्लेस में सही वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करना, प्रॉपर मशीनरीज, सेफ मशीनरीज प्रोवाइड करना, ताकि एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकें। राइट, दैट इज कॉल्ड अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं करेंगे तो दैट विल इम्पैक्ट द, वो जो उसका जो इम्पैक्ट होगा, जो इंजर्ड पर्सन है उस पर भी आएगा, उनके फैमिली पे भी आएगा। राइट, उनके फैमिली भी वहां पे देयर जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं इंजर्ड पर्सन के, जो भी वर्कर्स के डिपेंडेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, उनके मेंटल वेलबींग पे इम्पैक्ट आ सकता है। राइट, सो एज ए मोरल रीजन, मानविकता के नाते मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्कप्लेस पे मैनेज करना चाहिए। राइट, दैट इज अ मोरल रीजन। सेकंड इज द financial reason. So what is financial reason? Anyone? What is financial reason? Yes sir. Yes sir, please. सर अगर साइट पे कुछ एक्सीडेंट ऐसे ही कुछ होता है तो इसमें हम लोग का जैसे कि काम बंद हो जाएगा तो कंपनी का भी नुकसान होता है। Yes sir. उसका कुछ ज्यादा होता है तो उसमें Anyone? What is financial reason? Yes sir. Yes sir, please. सर अगर साइट पे कुछ एक्सीडेंट ऐसे ही कुछ होता है तो इसमें हम लोग का जैसे कि काम बंद हो जाएगा तो कंपनी का भी नुकसान होता है। Yes sir. उसका कुछ ज्यादा होता है तो उसमें मेडिकल का खर्चा भी आता है। Yes और sir. जितना काम रहेगा उसके भी जितना भी टाइम भी वेस्ट होगा सर, वो सब एक फाइनेंशियल ऊपर भी उसका इफेक्ट रहता है सर। जी जी, अगर करेक्ट सर, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम सेफ मशीनरी, सेफ इक्विपमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, सुपरविजन नहीं देंगे, प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई नहीं करेंगे, रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे, इंस्पेक्शंस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वर्क प्लेस में इंसिडेंट रेट्स इंक्रीज होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे। एक्सीडेंट्स होने से क्या होता है? अगर एक्सीडेंट होगा तो कंपनी को कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है। यस, राइट, लाइक कोई वर्कर इंजर्ड हुआ, देन ही हैज टू बी एडमिटेड टू द मेडिकल, उसको मेडिकल लिया जाएगा, उसका मेडिकल कॉस्ट आएगा, he can claim some compensation, we have to bear the compensation। कुछ एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे टाइम लॉस भी होता है। अगर टाइम लॉस होगा, यस, अगर प्रोजेक्ट डिले हो, यस सर, कोई मशीनरी है, वर्कर उस पे काम कर रहा है, he got injured, डैमेज हो जाएगी। करेक्ट सर, he got injured while working on this machinery। इस मशीनरी में प्रॉपर गार्ड नहीं है, मान लेते there is no guard in this machinery, और ये वर्कर इंजर्ड हो जाता है। बिकॉज ऑफ इंजरी काम रुक जाएगा आपका, कुछ घंटों का काम रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? यस सर, रुकेगा। क्यों रुकेगा सर? एक तो पर्सन इंजर होगा, मशीनरी को उसको कोई भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज मशीन का गार्ड नहीं है तो उसको विदाउट गार्ड के अलाउ नहीं कर सकते ना। एक्सीडेंट होगा तो वहां पे काम को रोके, दे विल डू द इन्वेस्टिगेशन, उसमें टाइम लॉस होगा। राइट, तो जो टाइम लॉस हो रहा है उससे आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर रहा है। यस, आपका प्रोडक्टिविटी जो है जिस रेट से होना चाहिए उस प्रोडक्टिविटी रेट मिनिमाइज हो रहा है, तो अल्टीमेट आपका जो प्रॉफिट है उसमें इम्पैक्ट डाल रहा है, नहीं डाल रहा है? डाल रहा है। राइट, सो इसमें क्या हो रहा है? आपका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा, आपकी कंपनी को कुछ लॉस बियर करने पड़ेंगे। सो टू अवॉइड दोज लॉसेस, उन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। दैट इज द फाइनेंशियल रीजन। एज अ मैनेजर we should manage workplace health and safety to avoid any kind of losses, any kind of financial losses, medical cost, transportation cost, right, आपका compensation cost, legal fees, penalties भी आ सकते हैं आपके अगेंस्ट पे। उन सभी कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए वर्कप्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। दैट्स द फाइनेंशियल रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज लीगल रीजन। ये क्या होता है सर, बताइए, व्हाट इज लीगल रीजन? Yes sir, what is legal reason? Anyone? सर लीगल रीजन में सर जो कंपनी के ऊपर कुछ लीगल कार्यवाही हो जाती है, जैसे कुछ रूल्स है
फैक्ट्री एक्ट है, BOCW एक्ट है, उसके हिसाब से हमको कुछ करना है, करेक्ट। इसलिए लोग मेंटेन करते हैं। अभी उनके ऊपर अगर एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होता है तो उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, प्लांट वगैरह में बंद कर देती है, वर्कर कुछ एक्टिविटीज हैं जो उनमें सस्पेंड कर देती है कुछ टाइम के लिए, करेक्ट। ये डर करके भी लोग मेंटेन करते हैं। सो एज ए कंपनी, एज ए मैनेजर, आपके ऊपर कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं है? आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है या नहीं है? यस सर। आपने बात की फैक्ट्री एक्ट के बारे में, आपने बात की फैक्ट्री एक्ट के बारे में। फैक्ट्री एक्ट को फॉलो करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको फॉलो करना है। यस अगर नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट में कुछ लीगल एक्शंस ले सकता है लेबर इंस्पेक्टर या नहीं ले सकता, बताइए। आपके अगेंस्ट में कुछ नोटिस इशू कर सकता है, फाइन पेनल्टी डाल सकता है, कोर्ट में आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है, राइट? देयर कुड बी डिफरेंट लीगल एक्शंस दैट कुड बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, जब आप बाइक ड्राइव करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? फॉर सेफ्टी तो अलग बात है, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट भी है, राइट। अगर नहीं पहनेंगे तो वहां पे आपको चालान कटेगा, आपका नहीं कटेगा, घंटी लग सकती है। यस सर। सो दैट इज द लीगल रीजन। सिमिलरली हर एक कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपके फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है, आपके फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है आपके जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, जो भी टूल्स एंड साइकिल्स हैं, उसका ईयरली बेसिस पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, लिखा है, TPI चाहिए, राइट? क्यों लिखा गया है? टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, राइट सर? राइट। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा सर। इमरजेंसी के लिए हमें प्रॉपर प्लान करना चाहिए। सेक्शन 41C(b) किसी में लिखा गया है, ठीक है? क्यों लिखा गया है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम मेजर सिवियरिटी। तो अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में पेनाल्टीज, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। So to avoid all those legal actions, we should manage workplace health and safety. So our element 1 is completely about moral, financial and legal reasons. Element 1 में हम completely cover करने वाले हैं about the moral, financial and legal reasons. Right? Clear? Basics clear है या नहीं, बताइए? Any questions? Yes sir. Okay. Sir, clear? Suman sir? Yes sir. Okay. Happy sir? Clear? Yes sir, very much clear. Okay. Good to call your name. Happy. Okay. You seem so happy. Okay, right. Great. All right. So first is your element 1.1, morals and money. पवित्र सर, आई रिक्वेस्ट यू, अगर कुछ क्वेश्चन हो तब अनम्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज कुछ नॉइज आ रहा है, सो अदर्स कैन गेट डिस्टर्ब, प्लीज, राइट? So element 1 is about morals and money. We'll talk about the moral reasons and the financial reasons. So today we'll be covering our morals. We'll be covering about the moral reasons. And this element 1.1 हम क्या cover करने वाले हैं? Moral expectations of good standards of health and safety and the financial cost of the incident. Element 1.1 is about moral and financial reasons. आज हम बात करने वाले हैं moral reasons पे, लंबा नहीं खींचेंगे हम, आज मोरल पे स्टिक करेंगे, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा स्लो जाते हैं। चलिए, सो एज वी डिस्कस्ड, देयर आर थ्री रीजंस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस: मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। मोरल रीजंस क्या होता है? सो यहाँ पे कुछ स्टैट्स दिए गए आपके लिए, ये आपका थोड़ा पुराना स्टैट्स है लेकिन स्टैटिस्टिक्स है। ILO क्या बोल रहा है? ILO के पास रिकॉर्ड्स रहते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सीडेंट डेटा, एक्सीडेंट रेट कितने हैं, उसका जो स्टैटिस्टिक्स अलर्ट्स वहां पे उनके पास रिकॉर्ड्स रहता है। एज पर ILO, अराउंड 270 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स हैपेंस इन अ ईयर ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। एक साल में
to 70 million occupational accidents, workplace accidents are happening, 160 million diseases are happening, 2 million people are dying in a year, and because of these accidents 4% GDP जो है वो इम्पैक्ट अफेक्ट कर रहा है, होल वर्ल्ड का 4% GDP इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स एट द वर्क प्लेस। और सबसे बड़ी बात, जो मेजर फेटल इंजरीज हो रही है, सॉरी पवित्र सर, यू वुड लाइक टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं आप? ठीक, नो इश्यूज। So around 3,55,000 fatal accidents happens in a year. Basically that is in the agricultural field or in the finishing field. So जो मेजर fatal incidents हो रहे हैं वो आपके agricultural fields में हो रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड बता रहा है। So ये रिकॉर्ड क्यों बताया जा रहा है, ये रिकॉर्ड क्यों दिया गया है, ये जानने के लिए हर एक एम्प्लॉयर को ये पता होना चाहिए कि अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करेंगे वर्क प्लेस में प्रॉपर तरीके से, अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करेंगे तो उससे वर्कर पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, उनके मेंटल वेलबींग पे भी इम्पैक्ट आएगा और उनके फैमिली पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो एवर स्टैटिस्टिक्स सेज दैट मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हु कम टू अर्न मनी लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन, हेंस इट इज अ मोरल ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ ए वर्कर। तो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एम्प्लॉयर का, एक मैनेजर का, कि अपने वर्कर का वो सेफ्टी का ध्यान रखे, अपने वर्कर को सही सलामत रखे, अपने वर्कर की सेफ्टी के लिए प्रॉपर एंड सेफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करे, स्टैंडर्ड प्रोसेस प्रोवाइड करे, प्रोसीजर्स प्रोवाइड डेवलप करे, ताकि वर्कर को कोई दिक्कत ना हो, वर्कर सेफली काम को एग्जीक्यूट करके घर वापस जा सके। दैट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं। सो मोरल एक्सपेक्टेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, और वी कैन से वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट? सो ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस। किसी का जान चल जाएगा तो वहां पे सब कुछ चले जाएगा। सो दैट इज वेरी प्रीशियस। सो इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वी कैन से मानविकता के नाते एक एम्प्लॉयर को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए। सेफ वर्क प्लेस मीन्स, सेफ वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए, वहां पे अनसेफ कंडीशंस नहीं होना चाहिए। जी, हजार्ड फ्री सर, हजार्ड फ्री एरिया, हजार्ड फ्री वर्क प्लेस, यस सर। So it is an ethical way to provide good health and safety. It is a noble and principled right approach. ये एक right approach भी है, health and safety provide करना है workplace पे, ये एक noble approach है, ethical approach है। Provide safe plant and machineries, ये एक moral obligation है management का कि safe plant and machineries provide करें, right? जैसे कि आपका scaffolding है, properly वो inspection होना चाहिए, उसका tagging होना चाहिए, उसके boards, planks, एस प्रोटेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, राइट? आपका लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, उसका भी प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए बाय थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, एंड ऑल्सो जो भी मशीनरीज है उसका प्रॉपर गार्ड्स, फिक्स गार्ड्स, इंटरलॉक गार्ड्स, सब कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए। दैट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, राइट? कि उन्हें सेफ प्लांट और मशीनरी प्रोवाइड करना है, राइट? Moral reason is a right way to do the things rightly. That is basically about the right and wrong behavior by the employer. एक एम्प्लॉयर को मानविकता के नाते अपने एम्प्लॉय से सही तरीके से बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्रेटनिंग करें। वर्कर्स कुछ कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, या फिर वर्कर्स कभी कभी अपना कंसर्न रेज करते हैं, हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें प्रॉपर पीपीज नहीं दिया जा रहा है, या फिर हमें एसओपी के बारे में पता नहीं है, इस मशीन को कैसे यूज करना चाहिए हमें आइडिया नहीं है। अगर वर्कर कुछ भी कंसर्न रेज करता है तो उनके साथ प्रॉपर्ली बात करना है। दे शुड कंसल्ट विद द वर्कर्स प्रॉपर्ली, ना कि उन्हें थ्रेटनिंग दें या फिर उनको धमकाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑन एथिकल वे, दे शुड टॉक टू द वर्कर्स इन द राइट वे, राइट एटीट्यूड भी होना चाहिए मैनेजमेंट का, ये भी उनका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स व्हाट? राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के टुवर्ड्स सही एटीट्यूड होना चाहिए मैनेजमेंट का। कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाए लेबर इंस्पेक्टरेट को, टाइमली रिपोर्ट किया जाए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम को कम्युनिकेट किया जाए वर्क प्लेस पे, सभी वर्कर्स को टीबीटी दिया जाए, रेगुलर वर्कर्स से
इंस्पेक्टरेट को टाइमली रिपोर्ट किया जाए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम को कम्युनिकेट किया जाए वर्क प्लेस पे, सभी वर्कर्स को टीबीटी दिया जाए, रेगुलरली वर्कर्स से कंसल्ट किया जाए। एटीट्यूड, राइट, मतलब क्या होता है अप्रोच, हेल्थ एंड सेफ्टी के तरफ उनका अप्रोच कैसा है वो सही होना चाहिए, राइट, गलत अप्रोच नहीं होना चाहिए, बाईपास नहीं, मैनेजमेंट को प्रॉफिट लाने के लिए बाईपास नहीं करना है वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को। कभी कभी देखते होंगे आप मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आपको जो करना है करिए, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। जनरली अगर सेल्स शोरूम देखेंगे, कोई भी बाइक शोरूम देख लीजिए, कोई भी सेल्स शोरूम देख लीजिए, वहां पे प्रेशर रहता है, वहां पे हमेशा वर्कर्स के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर होता है ना कि आपको जो करना है करो, मुझे यहाँ पे 50% इस बार 50% ज्यादा मुझे प्रॉफिट चाहिए, ऐसा टारगेट देते हैं वहां पे। हेल्थ एंड सेफ्टी को बाईपास करो, जो भी करो, मुझे 50% प्लस बोनस यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए इस मंथ का। सो दैट इज नॉट अ राइट एटीट्यूड और राइट अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। हमेशा वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी और प्रॉफिट को बैलेंस करके चलना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट वहां पे बोला जाता है हमेशा कि सेफ्टी को पहले ध्यान रखना है, फिर प्रॉफिट के बारे में आएंगे आप, क्योंकि वर्कर्स लाइफ, उनका देयर हेल्थ इज वेरी प्रेशियस टू एवरीवन। मैनिफेस्टिंग हाई प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है। श्योर अनूप सर, ओके, I'll ensure that. Right, attitude is treating everyone equal in active participation, correct? Yeah. Fine. So manifesting high principles and standard of health and safety, इसका मतलब क्या है? जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी आपका प्रिंसिपल्स है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आप वहां पे ISO स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, आप वहां पे BSF फॉलो कर रहे हैं, आप वहां पे फैक्ट्री एक्ट फॉलो कर रहे हैं, आप वहां BOCW फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स या फिर आप प्रिंसिपल्स या फिर लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं, उसको वर्क प्लेस में अप्रोप्रिएटली इंप्लीमेंट करिए। जो भी एडिक्वेट कंट्रोल मेजर्स हैं उसको अप्लाई करिए। वर्क प्लेस में प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करिए, प्रॉपर इंस्पेक्शंस करिए, प्रॉपर ऑडिटिंग करिए, ताकि वर्क प्लेस में कापा जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं वो अप्लाई हो सके और आपका जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअली इंप्रूव कर सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल केयर सभी के लिए वहां पे कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोई खास है, आप उसको ज्यादा उसके लिए ज्यादा आपको ध्यान है, बाकियों के लिए ध्यान नहीं है आपका। सबके लिए आपका वहां पे इक्वल कंसर्न होना चाहिए वर्क प्लेस पे। वर्कर्स को दिक्कत आ रही है, उसको एड्रेस करिए। वर्कर्स कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं इंसिडेंट के बारे में, उसको रिकॉर्ड करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, राइट। डीप सेंस ऑफ कमिटमेंट बाय द एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर का हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कमिटमेंट भी होना चाहिए। डीप सेंस ऑफ कमिटमेंट, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज कमिटमेंट बाय एम्प्लॉयर? व्हाट इज मेंट बाय दैट? कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी, या करेक्ट, पॉलिसी, पॉलिसी, to develop policy, health and safety policy. yes sir, to develop policy, procedures, rules and regulations, workplace में develop करना, उसको implement करवाना, that is nothing but your management's commitment. This is how a manager, okay. Sorry, PDCA सर्कल प्लान डू चेक एक्ट, वो भी करेक्ट। वहां पे पॉलिसी को डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, इम्प्रूव करना फर्दर, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एक मैनेजर का प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसे हर एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करनी चाहिए। जनरली आपके वर्क प्लेस में 3 लेवल के होते हैं मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। Top management like your CEO or MD or your directors are coming under top level management, who are the decision making authorities, we can say, right? Project managers, right? They are your top management. Middle level management like your HODs or departmental managers, your line managers, those are your middle level management. They are also responsible for managing health and safety. Lower level management like your supervisors, your worker representatives, health and safety advisors, they are your low level management. They are also managing health and safety from their level. So there are different levels defined at the workplace. Hierarchy होता है यहाँ पे।
हर एक लेवल पे सभी का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने के लिए। सो एक टॉप मैनेजमेंट का, एक डायरेक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक लेवल पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की जाए। इवन वर्कर्स का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, उन्हें भी बताया जाए, उन्हें भी कम्युनिकेट किया जाए कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी उनका, they are accountable for that. The top management is accountable for health and safety of the workplace. So difference क्या होता है सर responsibility and accountability में? Any idea? Difference between responsibility and accountability? Yeah, anyone? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनकी खुद की जिम्मेदारी हो, जो भी जॉब रिलेटेड काम करने जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसको फॉलो करें, उसे बाईपास ना करें। ओके, उसी अकॉर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर। और अकाउंटेबिलिटी सर? उनकी कंपनी की। करेक्ट आकृति मैम। अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग इज यू आर आंसरेबल टू एवरीथिंग एज अ टॉप मैनेजमेंट। अभी वर्कप्लेस में कुछ भी इंसिडेंट होगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अभी वर्कप्लेस में कुछ भी इंसिडेंट होगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है। जवाबदेही, करेक्ट। अभी वर्कप्लेस में कुछ भी दुर्घटना घटी या कुछ भी इंसिडेंट हुआ, जवाब किसको देना होता है बताइए सर? वर्कप्लेस में कुछ भी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया गया, मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट, दे आर आंसरेबल फॉर दैट। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दिया वर्कप्लेस पे, बट हर एक लेवल पे सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग भी करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जाए, उसको मॉनिटरिंग करे। अगर वहां पे मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है या फिर कुछ भी बाईपास किया जा रहा है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? वहां पे आंसरेबल कौन होगा? टॉप मैनेजमेंट होगा। सो ही इज अकाउंटेबल, टॉप मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल फॉर implementing all the roles and responsibilities of the workplace, and he is answerable as well. And fulfilling commitments, कुछ भी कमिटमेंट है जैसे कि आपका पॉलिसी, दैट इज द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। पॉलिसी में जो लिखा गया है उसको फुलफिल भी करना है, बस लिख देने से कुछ नहीं होता है। लिख दिया पॉलिसी में 0 एक्सीडेंट अचीव करना है, कैसे करेगा? उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स चाहिए वो भी प्रोवाइड करना है मैनेजमेंट को, राइट? उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। पॉलिसी में लिख दिए हैं 0 LTI अचीव करेंगे इस साल, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग लगाइए, प्रॉपर मटेरियल दीजिए, प्रॉपर वहां पे सुपरविजन दीजिए, तभी आप वहां पे उसको अचीव कर पाएंगे, तभी उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। सो fulfilling the commitment is also one kind of moral responsibility, right sir? And also dissemination of information. What is it? जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी उसे डिसेमिनेट करना चाहिए, मतलब प्रॉपर्ली सर्कुलेट करना चाहिए, टॉप टू बॉटम, दैट शुड बी प्रॉपर्ली डिसेमिनेटेड। अभी कुछ आपने रिस्क असेसमेंट किया, कुछ आउटकम आया रिस्क असेसमेंट का, कुछ फाइंडिंग्स आए, आप कम्युनिकेट करते हैं वर्कप्लेस पे या नहीं करते? यस सर, करते हैं सर, करते हैं, राइट? अभी आपका कुछ इंसिडेंट हुआ, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसका जो आउटकम आता है आप उसको कम्युनिकेट करते हैं कि आप एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे? यस सर, कम्युनिकेट करके उससे इम्प्रूवमेंट करते हैं, उससे मतलब कैसे हुई, क्या हुआ, फिर उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं आगे चल के ऐसा ना हो। करेक्ट। पॉलिसी डेवलप किया आपने, कम्युनिकेट करते हैं वर्कप्लेस पे, डिस्प्ले करते हैं, आप उसको नोटिस बोर्ड पे TBT देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं आप पॉलिसी पे। यस सर, नोटिस बोर्ड पे दैट इज नथिंग बट वी आर डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन as a management, as a manager, we are managing the health and safety at the lower level or middle level, higher level, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली सर्कुलेट किया जाए, डिसेमिनेट किया जाए. दैट इज ऑल्सो आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ओवरऑल अगर बात करेंगे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. यस सर, बताइए, कुछ बोल रहे हैं. अजय कुमार सर. हाँ सर, मैं मेरा वीडियो किया था, वो एक सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, सॉरी. आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं सर प्लीज, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. ओके फाइन. इसके अलावा ये तो था वर्क प्लेस के बारे में. वर्क प्लेस के बाहर भी कुछ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का. पब्लिक के लिए कुछ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस सर होता है. क्या होता है बताएं. जैसे अपना कोई भी एक्टिविटी साइट पर प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां से जैसे कोई डस्ट उड़ के जाता है तो वहां पर डस्ट कंट्रोल चाहिए. साउंड होता है, साउंड कंट्रोल का अरेंजमेंट चाहिए. यस, स्मोक है तो स्मोक, ताकि पब्लिक मेंबर को भी इम्पैक्ट ना आए. राइट. यस. अभी फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन अ केमिकल प्लांट. यू आर वर्किंग इन अ केमिकल प्लांट. ठीक है. म्यूट कर लेंगे सभी को, म्यूट कर लेंगे, नॉइज आ रहा है. सॉरी, मैंने सभी को म्यूट कर लिया है. जब बोलना हो एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है. ओके. सो फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन ए केमिकल प्लांट. ठीक है. एंड देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्टर्स. ठीक है. आपके पास बहुत सारे केमिकल रिएक्टर्स जहाँ पे कि आप केमिकल को यूज करके कुछ डिफरेंट केमिकल्स आर यूजिंग टू प्रोड्यूस वन न्यू प्रोडक्ट और न्यू केमिकल प्रोडक्ट. तो उसमें क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर गेज चेक नहीं हुआ या फिर वहां पे हाई प्रेशर आया है, तो उस केस में क्या होगा, गैस रिलीज हो सकता है, या फिर वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है, या फिर वहां पे फायर हो सकता है. ड्यू टू फायर आपके पब्लिक मेंबर जो है उन पे भी इम्पैक्ट आ सकता है. कोई गैस रिलीज हुआ, उससे भी आपके पब्लिक मेंबर पे या फिर जो भी नियर बाई पीपल है, सोसाइटी है या फिर आपके नियर बाई पीपल है, उनको हार्म हो सकता है. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग वी मस्ट हैव ए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट. हमारे पास वहां पे ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए. अभी हमें अगर वर्क प्लेस में ज्यादा नॉइज आ रहा है, नियर बाय पीपल को इम्पैक्ट ना जाए, तो हमें वहां पे नॉइज को आइसोलेट करना होगा. राइट. या फिर जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं उनके सेफ्टी का ध्यान रखना है. बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटी द पब्लिक मेंबर शुड नॉट गेट हार्म्ड. दैट इज द सोशल अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए मैनेजमेंट, ऑफ ए मैनेजर. दिस इज ऑल्सो देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ओवरऑली अगर बात करेंगे, द मोरल रीजंस इज free from any occupational accident and diseases at the workplace to all workers, so that everyone returning home happily and in healthy condition. So free from any occupational accident and diseases at the workplace to all workers, so that everyone returning home happily and in healthy condition. So our moral responsibility is to prevent the accident and allow the workers to return home happily without any kind of injuries or any kind of ill health. Right. Assembly point. Okay. Yeah. Announcement system. Okay. Transportation. Okay. Fine. Yeah. Kar sakte. So this is about the moral reasons we discussed, the basic of what are the moral responsibility of a manager or management or an employer. Right. Overall एक बात करें तो it is a moral responsibility of an employer is to provide safe workplace, safe plant and machineries, good materials, standard materials, including PPEs, providing training, provide proper communication, consultation with the workers, proper behavior at the workplace with the workers, to listen to the workers' complaint and resolve it, proper risk assessment, proper inspections, audit, proper procedures need to be developed, policy need to be developed, that should be communicated at the workplace. These are the moral responsibility of the employer or the manager towards health and safety. Any questions? Please ask.
So before moving to the scenario, आज एक सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं. एक सिंपल शॉर्ट सिनेरियो है, उसको हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स, 7 स्टेटमेंट्स है हियर. आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं मोरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है. whether these are morally acceptable or not, morally सही है या नहीं है, आपको ये बताना है. Right? Like first is regular safety training programs for all employees to equip them with the knowledge and skills to handle workplace hazards. Is it acceptable or not acceptable? Acceptable, sir. Acceptable. Yes. Yes, sir. Okay. One Yes, second. sir, acceptable, sir. There is some question, do you have to retain the facts of ILO factual data? No, not to retain. This is the old data, madam. That could have been updated now. But yes, we should understand. We should understand our response. ये data को इसलिए दिखाया गया है to know the actual figures that is happening at the workplace across the globe. Not only in India, across the globe, such kind of incidents are happening. So this is make to make the managers understand their responsibility. That's it. The data we have shown to make you understand if we are not going to not regular but weekly. Yeah, we should stay updated about the stats and the alerts. जो भी global alerts हैं वो हमें update रहना चाहिए. That would be a point of lesson learning for us, that we can learn from other incidents and apply the corrective actions at our workplace. Definitely we should have an update about other other industries and the countries as well. होना चाहिए. No, the current affairs that is for your knowledge upgradation, but not in the answer writing. Your answer writing will be solely dependent on the scenario that will be given to you. जो सिनेरियो आपको दिया जाएगा उसी के बेसिस पे आपको आंसर बनाना है. We cannot assume anything from other external information or any kind of like newsletters or something like that. Okay. So next statement is the manager has a reputation for being irritable and unapproachable, is only seen when arriving and leaving, and is occasionally abusive if interrupted. Is it Not acceptable. Morally or not acceptable? Not acceptable, sir. Not acceptable. Not Not acceptable. acceptable, sir. Okay. No one Yes, has sir. carried out the risk assessment in the hazardous work area. No one has carried out the risk assessment in the hazardous Not work. acceptable, sir. Not acceptable. Not acceptable. Yes, not acceptable. Providing PPE, such as helmets, gloves, safety goggles to ensure the physical protection of employees. Yes, sir. Morally Yes, sir. acceptable. Acceptable. Acceptable, sir. There seems to be no form statement of health and safety policy in the organization. Not acceptable. दोनों जाएंगे एक ही गाड़ी से. ये सब बताएं. No acceptable, sir. Not Not acceptable. acceptable. Okay. No, कंपनी के पास no acceptable. No acceptable. कंपनी के पास खुद का प्रॉपर पॉलिसी नहीं है. They don't have any health and safety policy, so not acceptable, right? Organization is Not experiencing Not regular acceptable, sir. incidents. Okay, ठीक है. Not Incidents हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं, right? Not acceptable. Yes, sir. Not acceptable. Not If acceptable. workers have any health and safety concerns, they are comfortable talking to the managers as they know they will be heard. acceptable. Yes, sir. Acceptable. Acceptable, sir. बात कर सकते हैं, sir. Acceptable. Correct. Managers वहाँ पे वर्कर्स की बातें सुन रहे हैं और वर्कर्स इसीलिए कंफर्टेबली बात कर पा रहे हैं मैनेजर से, राइट? तो Yes, sir. the point is, Yes, sir. these are some statements taken from the scenario